हम लोग पिछली वाली वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज 5.1 पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 पढ़ना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी एनवा पद एन हो गया, एनवा पद नहीं, हाँ एन हो गया पदों की संख्या और एनवा पद हो गया ए एन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, पूरी प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें दो सूत्र देखने पड़ेंगे। दो नहीं, एक ही सूत्र है दोनों। ए एन इक्वल टू ए एन यानी कि एनवा पद। एनवा पद कैसे निकालते हैं? एन में से एक घटाएंगे, जैसे कल वीडियो में बताया था। जो सा पद निकालते हैं उसमें से एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो एन में से एक घटाएंगे, एक घटाया, उसमें सार्वंतर का मल्टीप्लाई किया और प्रथम पद जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा? एनवा पद कहलाएगा। यही कहलाता हमारा अंतिम पद। यही क्या कहलाता है? अंतिम पद। या ऐसा लिख सकते हैं कि L इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यही सूत्र होता है अंतिम पद के लिए, यही सूत्र होता है nवें पद के लिए। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। जैसे nवां पद निकालना है तो n में से एक माइनस करेंगे, सार्वंतर का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रथम पद जोड़ देंगे, जैसे पिछली वाली प्रश्नावली में करते रहे। ठीक है, तो सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पांचों क्वेश्चन को, और देखेंगे। इसमें देखो ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, ए एन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ए क्या कहलाता? प्रथम पद कहलाता। डी सार्वंतर कहलाता। एन कहलाता पदों की संख्या, और ए एन कहलाता एनवां पद। ठीक है, समझ गए? तो इसमें पहला क्वेश्चन लगाएंगे, तो सूत्र का प्रयोग हमें यही करना है। इसी सूत्र के प्रयोग से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले में इसके सभी वैल्यू पुट कर दो। तो ए एन इक्वल टू, ए एन की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें ए की वैल्यू दी गई है 7 प्लस एन की वैल्यू दी गई है 8 माइनस 1। ठीक है, एन की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू है 3, तो डी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस, यहाँ भी 7 बचेगा, मल्टीप्लाई में 3 है, तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21 आएगा। तो ए एन इक्वल टू 28, ये हो जाएगा इसका आंसर 28। आ गया समझ में? ये पहले वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले का करते हैं सॉल्व। इसमें देखो डी की वैल्यू गायब है, तो इसमें डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, चलो डी की वैल्यू करते हैं फाइंड। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एन की वैल्यू दी गई है, ए एन की वैल्यू है 0, ए की वैल्यू है माइनस का 18, माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू है 10, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू फाइंड करना है। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना बचा? 9। 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा इंटू डी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो 18/9 इक्वल टू डी। डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इक्वल टू डी या डी इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या निकली यहाँ पर? डी की वैल्यू 2। आगे समझ में? डी की वैल्यू 2 निकली यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैं फॉर्मूला यही यूज करना है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक ए गायब है और डी दिया गया है, एन दिया गया है और ए एन भी दिया गया है। तो ए एन की वैल्यू रखेंगे, ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एन की वैल्यू है 18, एन की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। चलो ए की वैल्यू फाइंड करना, तो -5 इक्वल टू ए प्लस, यहाँ बचेगा 17 इंटू -3। ठीक है, 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इक्वल टू ए माइनस 51, इसको इस साइड भेजेंगे, यानी कि इसको इस साइड भेजेंगे, -5 प्लस 51 इक्वल टू ए। अब 51 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 46 इक्वल टू ए, या ए इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ तीसरे वाले क्वेश्चन में हमारी जो ए की वैल्यू है वो आई 46। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें देखो ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, एन भी दिया गया। तो एन 3.6 दिया गया है, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। इसको इस साइड भेजेंगे तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू क्या बचेगा, n-1। ये प्लस का इस साइड आया तो नहीं माइनस का है, तो इस साइड आया तो प्लस का बन गया। और n-1 इंटू 2.5, ठीक है। ये इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ आएगा 5 और 3 11 12, ठीक है। 22.5 आएगा इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ये मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में आएगा, यानी कि 22.5 अपॉन 2.5, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इक्वल टू n-1। 9 इक्वल टू n-1, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 इक्वल टू n। 10 इक्वल टू n या n इक्वल टू 10, ठीक है। ये निकल आई n की वैल्यू। यहाँ n की वैल्यू कितनी निकली, 10, ठीक है। n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें an फाइंड करना है फिर से। तो डी है इसमें 0, तो कितना हो सकता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डी 0 होता है, तो जो प्रथम पद होता है वैसे ही सभी पद होते हैं बिल्कुल। जब सार्वधातुक 0 होता है तो जैसा प्रथम पद होता है बिल्कुल वैसे ही सभी पद होते हैं। यदि प्रथम पद 1 2 है, समझ लो प्रथम पद 2 है तो सभी पद 2 2 2 2 होंगे, ठीक है। यदि जब डी 0, हाँ डी, हाँ जब 0 होता है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करना है हमें। ए है 3.5 प्लस n-1 यानी कि 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ए एन इक्वल टू 3.5 बस आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 3.5, ठीक है। ये हो गया आंसर। पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में सीरीज दी गई है, दूसरे वाले क्वेश्चन में सीरीज दी गई है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। सही उत्तर चुनना है, उसमें सीरीज दी गई है, तो उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरी वाले क्वेश्चन का पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे। उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रेणी दी गई, तो इसमें लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई एपी दी गई है। क्वेश्चन ही कह रहा है कि वो एपी है। जब एपी है तो इसमें हम लोग जानते हैं सब कुछ, एपी के बारे में पढ़ चुके हैं, एपी के बारे में। डॉट डॉट 30वां पद ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ प्रथम पद ए इक्वल टू, प्रथम पद क्या है 10, सारवांता निकालेंगे डी इक्वल टू, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू 7 माइनस a2 की वैल्यू है 7 और a1 की वैल्यू 10, 7 माइनस 10 इक्वल टू -3, ठीक है। ये सारवांतर हो गया। और n इक्वल टू पदों की संख्या, 30वां पद ज्ञात करना, तो n इक्वल टू 30 रखेंगे, ठीक है। अब सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र कौन सा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो ए एन इक्वल टू 10 प्लस ये बचा कितना 29 मल्टीप्लाई -3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल टू 10 प्लस 9 27 तो 3 6 2 8 87 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 87 में से 10 चला गया तो ए एन इक्वल टू 77 ये आएगा, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी नहीं, माइनस का 77
हाँ माइनस का 77, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, हाँ माइनस के 87 में से 10 चला गया तो माइनस का 77 बचेगा। आंसर नंबर वो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें भी एपी दी गई है, हमें उसका 11वां पद निकालना है। तो दी गई एपी, तो डायरेक्ट यहाँ एपी लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, सारवांतर निकालेंगे और एन बराबर लिखेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके 11वां पद निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें जो श्रेणी दी गई है -3 -1/2 2, फिर इसके बाद हाँ डॉट डॉट। ठीक है, इसका प्रथम पद कितना है -3, सारवांतर निकालेंगे a2 - a1 यानी कि -1/2 माइनस और -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, तो 3 यानी कि 3 में से आधा चला गया, 1/2 माइनस का है ये, तो 3 में से आधा चला गया तो कितना बचेगा 2.5, 2.5 को क्या बोलते हैं 5/2। ठीक है, 5/2 बोलते हैं 2.5, तो 2.5 बचेगा तो 5/2 लिख लेंगे। एन हमें 11 पद ज्ञात करना, तो n इक्वल टू 11 रखेंगे। ठीक है, तो a11 इक्वल टू, आगे समझ में, a11 इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 11 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 5/2 प्लस का होगी। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा a11 इक्वल टू -3 प्लस ये बचा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 5/2 करेंगे, कितना आ गया ये 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 -3 प्लस 25। a11 इक्वल टू कितना बचा 22, 25 में से 3 चला जाएगा तो 22 बचेगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बॉक्स दिए गए हैं, तो सर पहला ही क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 है, फिर बॉक्स है, फिर इसके बाद 26 है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल तरीका बता रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें यदि बॉक्स में कुछ भरना है तो तुम्हें पता है कि ये एपी दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है, इन पदों को ज्ञात करना है। ठीक है तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी होगी तो सारवांतर प्रत्येक पदों के बीच समान होगा। ठीक है, तो इनको बिल्कुल सिंपल तरीका है, क्या करेंगे यहां से यहां तक देखेंगे कितना सारवांतर जोड़ना पड़ेगा हमें। यहाँ का एक पद गायब है। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने सारवांतर जोड़ेंगे हम, एक सारवांतर, दो सारवांतर, टोटल मिला के हमने 2 सारवांतर जोड़े, तो यहाँ लिख देंगे 2d इक्वल टू। ठीक है, अब देखेंगे कि 2 सारवांतर में कहां से कहां तक पहुंचे, उसका अंतर करना है, यानी कि 26 में से 2 घटा देंगे, अंतर करना कि कहां से हम कहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, चलो तो 2d इक्वल टू 24, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2, डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 12 आएगा। d की वैल्यू आई 12। अब d की वैल्यू हमें पता चली, अब तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं अगला पद। यदि ये वाला पद है, अब हमें अगला पद निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे सारवांतर जोड़ देंगे। तो ये वाला पद चाहिए तो सारवांतर जोड़ देंगे, तो सारवांतर 2 में सारवांतर जोड़ेंगे, सारवांतर निकला हमारा 12। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये वाला पद 14। ठीक है, ये वाला पद क्या हो जाएगा 14, तो इस डिब्बे में भर देंगे हम 14। आगे समझ में, इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, इसमें 14 भरेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऐसी डिब्बे बना के सॉल्व, बड़ी डिब्बे ऐसे भर सकते हैं बड़े आराम से, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पहले नंबर डिब्बा दिया गया है, फिर डिब्बे के बाद, अच्छा ये बात याद रखना, कोई भी पद हो उसमें सारवांतर यदि जोड़ेंगे तो अगला वाला पद मिलेगा, और यदि पद में सारवांतर घटाएंगे तो पिछला वाला पद मिलता है उसके। ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है समांतर श्रेणी में। यदि हमने सारवांतर जोड़ दिया तो ये अगला वाला पद मिलेगा, और अगर इसमें सारवांतर घटा दिया तो ये वाला पद मिलेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो
यहाँ इन दोनों के बीच में देखेंगे, इसको अभी छोड़ दो, इन दोनों के बीच में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, कितना जोड़ा, क्या किया है और यहाँ तक पहुंच गए। तो देखेंगे हमने कितने सारवांतर यहाँ जोड़े, एक सारवांतर, दो सारवांतर, कितने जोड़े, दो सारवांतर यानी 2D इक्वल टू। अब यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर पहुंच गया, कितना अंतर हो गया, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 3 - 13। आगे समझ में। तो 2D इक्वल टू कितना मिला, -10, D इक्वल टू -10/2, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो D इक्वल टू -5। ठीक है, D की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि सारवांतर मिल गया। अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब देखो इस वाले पद में यदि हम सारवांतर जोड़ेंगे तो ये वाला पद मिलेगा, अगला वाला। तो इस वाले पद में हम सारवांतर जोड़े 13 में हम सारवांतर जोड़ेंगे तो अगला वाला पद मिलना चाहिए, यानी कि 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो ये वाला टर्म 8 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले पद में सारवांतर घटाएंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो 13 में सारवांतर हमें घटाना है, ये हमने घटा दिया। ठीक है, 13 में हमने सारवांतर घटा दिया। ठीक है, तो सारवांतर घटाएंगे तो पिछला वाला पद मिलेगा, तो पिछला वाला पद मिलेगा 13 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। यहां क्या भरेंगे, 18। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगला वाला क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन। इसमें पहले नंबर 5, फिर बॉक्स, फिर इसके बाद 9 सही 1/2। ठीक है, ये है। अब यहां देखेंगे 2 बॉक्स हैं। अब यहां देखना है कितना सारवांतर हमें चलना पड़ रहा है यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो 1 सारवांतर, 2 सारवांतर, 3 सारवांतर, कितना, 3 सारवांतर यानी कि 3D। ठीक है, अब 3 सारवांतर में हमने कितनी दूरी तय कर ली है तो ये भी पता लगाएंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। 9 सही 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19/2, 19/2। ठीक है, तो 19/2 लिखेंगे डायरेक्ट, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया 19 वो, हाँ 9 सही 1/2 को 19/2 लिख लिया। ठीक है, -5। ठीक है, तो 3D इक्वल टू कितना बचा, 19/2, कितना कहलाता, 9.5, कितना कहलाता, 9.5, 9.5 में से 5 चला गया, कितना बचा, 4.5, 4.5 को क्या बोलते, 9/2। आगे समझ में, 4.5 को बोलते 9/2। बस सीधे सीधा, नहीं तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लो। D इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि 9/2 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, D इक्वल टू 3/2। ये आ गई T की वैल्यू। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पद में हम सारवांतर जोड़ेंगे, इस वाले पद में सारवांतर जोड़ते हैं तो 5 में सारवांतर जोड़ेंगे, तो अगला वाला पद मिलेगा, ये वाला पद। ठीक है, तो इसको जोड़ो जल्दी। देखो डिनोमिनेटर में यदि कुछ ना हो, यानी कि हर में कुछ ना हो, तो सीधा इसका मल्टीप्लाई करते हो, जो इसके साथ चिन्ह होगा या जोड़ना घटाना कुछ भी होगा तो वो उस हिसाब से कर देते। ठीक है, यहाँ प्लस है तो सीधे जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, यानी कि 13/2, 13/2 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या होगा, 13/2। अब अगला वाला टर्म क्या होगा, तो हम इस वाले पद में सारवांतर जोड़ देंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा, या इस वाले पद में सारवांतर घटा देंगे तो ये वाला पद मिल जाएगा। तो हम इस वाले पद में सारवांतर जोड़ेंगे, यानी कि 13/2 में सारवांतर हमने जोड़ दिया। देखो हर दोनों के समान, तो ऊपर वाले सीधे जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 13 + 3 इक्वल टू 16/2, डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या होगा हमारा, 8। आगे समझ में, तो बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस क्या होगा, सेकंड वाले में जब फर्स्ट वाला भरा था 6 सही 1/2। हाँ सही है, वो डिवाइड करेंगे तो वही आता है। हाँ ठीक है, 13 से डिवाइड करेंगे तो उसमें ये भी आता है, ये आएगा। ठीक है, अब जो कुछ इसमें होगा तो कुछ भी कर सकते हो, वो भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है,
कुछ भी कर सकते हो। अब 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा -4 बॉक्स, कितने बॉक्स है? 4 बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, फिर उसके बाद 6। अब देखेंगे हमें यहां से वहां पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए कितने सार्वंतर चले और कितने मतलब अंतर हुआ है वहां पर जाने में, ठीक है। तो ये अंतर भी निकालेंगे कहां तक पहुंचे। तो कितने सार्वंतर, एक सार्वंतर जोड़ेंगे तो यहाँ 2 सार्वंतर, 3 सार्वंतर, 4 सार्वंतर, 5 सार्वंतर, ठीक है। टोटल मिला के 5D हो जाएगा, 5 सार्वंतर, D होता सार्वंतर, ठीक है। अब देखेंगे यहां तक पहुंचने में कितना अंतर हो गया। हम यहां थे, यहां वहां पहुंच गए तो कितना अंतर हो गया, कितनी दूरी हमने तय की। तो 6 -4, ठीक है। ऐसे ही करके हमेशा जब दूरी निकालते बोले इतने किलोमीटर बोले। आप जैसे यहाँ से कोई 10 घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है और आगे उसने अब कुछ समय पश्चात वो 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया, तो उसमें बीच में कितनी दूरी तय की, तो 10 - 2 कर देंगे तो 8 किलोमीटर वहां तक बीच में की है। तो बस ऐसे ही सिस्टम इसमें लगाना है बिल्कुल कि कितनी कहाँ तक दूरी तय की है इसमें, तो उस हिसाब से चलेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5D = 6 + 4, 5D = 10, D = 10/5, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 5, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, D = 2। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सार्वंतर भी है, पद भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस वाले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला वाला पद मिलेगा। चलो इसमें सार्वंतर हम ऐड कर दें तो अगला वाला पद मिलेगा। -4 में से 2 चला गया तो -2 बचेगा, प्लस का 2 चला गया तो -2 बचेगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब इस वाले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो -2 में हम सार्वंतर जोड़ेंगे +2, तो ये कितना बचेगा 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला वाला पद मिलेगा, तो इस वाले पद में हमने सार्वंतर जोड़ दिए तो अगला वाला ये वाला पद हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पद में सार्वंतर जोड़ दें तो अगला वाला पद मिलेगा, यानी कि सार्वंतर 2 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 4, तो ये वाला 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। पर इसके बाद 5वां क्वेश्चन करते हैं इसी का। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से 5वां क्वेश्चन है हमारा। इसमें पहले नंबर ही बॉक्स दिया है, थोड़ा सा बड़ा बनाए, बॉक्स 38 बॉक्स 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 -22, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे कि कितना हम सार्वंतर चले, कितनी दूरी चले, ठीक है। तो 1 सार्वंतर, 2 सार्वंतर, 3 सार्वंतर, 4 सार्वंतर, कितने चले 4D। आगे समझ में, 4 सार्वंतर चले तो 4D लिख देंगे सीधे। अब कितनी दूरी तय करें तो उसमें हम उसमें से माइनस कर देंगे इसको, -22 - 38, माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, 4D = तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 60 माइनस का, ठीक है। D = -60 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, तो D = -15, D की वैल्यू निकाल ली। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इस वाले पद में हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो अगला वाला पद मिलेगा, सार्वंतर घटाएंगे तो पिछला वाला पद मिलेगा। तो इसमें हम पहले सार्वंतर घटा दें तो ये वाला पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 38 में हम सार्वंतर घटाएंगे, सार्वंतर है हमारा -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 38 + 15 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 53, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 53, ठीक है। अब अगले वाले पद के लिए क्या करेंगे, सार्वंतर जोड़ना पड़ेगा, अभी सार्वंतर घटाया था, अगले वाले पद के लिए सार्वंतर जोड़ेंगे, ये मिटा दिया, लो लिखना हो तो नोट करना हो तो 15 था, 38 + 15 = 53। अगले वाले पद में क्या, अब अगला वाला पद याद करना, तो 38 में हम सार्वंतर जोड़ेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 38 - 15 38 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा 23, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23। फिर इसके बाद इस वाले पद में हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा,
यानी कि 23 में हमने सारवांतर ये जोड़ दिया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 22 माइनस 15 इक्वल टू, नहीं 23 है, 23 माइनस 15 तो कितना बचा 8, तो ये हो जाएगा 8। आगे समझ में। अब इस वाले पद में भी सारवांतर हम जोड़ेंगे तो अगला वाला पद मिलेगा, यानी कि 8 प्लस माइनस 15 इक्वल टू 8 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, तो माइनस के 15 में से प्लस का 8 चला गया तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7, तो माइनस का 7। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और या इस वाले पद में से घटा सकते हो, तो ऐसे पीछे भी आ सकते हो। ठीक है, सारवांतर जोड़ेंगे तो आगे के पद मिलेंगे, और सारवांतर घटाएंगे तो पिछले वाले पद मिलते जाएंगे। ठीक है, जितना घटाते जाओगे। इसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो ये है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई AP दी गई है सीधे। ठीक है, क्वेश्चन ही कह रहा कि AP है, तो 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। ठीक है, कौन सा पद 78 है, कोई भी पद इसका 78 है इस टाइप से। ठीक है, तो वो पता करेंगे कौन सा पद है। ठीक है, तो जहां प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, अब निकालेंगे सारवांतर, डिफरेंट सारवांतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वो चाहे अंतिम पद मान लो, चाहे इसको an मान लो। ठीक है, या ny पद मान सकते हो, तो हम लिख रहे हैं इसको अंतिम पद l इक्वल टू 78। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, l वाला भी यही सूत्र होता है, यही सूत्र l वाला होता है अंतिम पद का। ठीक है, तो l की वैल्यू है 78, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू है 5। इसको इस साइड भेजेंगे तो 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 चला गया, 75 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, यानी कि 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, तो 15 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1, यानी कि 15 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि 16 इक्वल टू n, या n इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे अतः 16वां पद 78 होगा। ठीक है, यह दी गई है P का 16वां पद 78 होगा, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये पता लगाना है। तो जैसे क्वेश्चन ये वाला किया है वैसे क्वेश्चन आगे वाले हैं, चलो इनको करते हैं। 5वें नंबर के क्वेश्चन, ये 5वें का पहला फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो सीरीज दी गई है, दी गई एपी दी गई है, इसमें 7, 13, 19, इसके बाद डॉट डॉट 205, ये तुम्हारा लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। ठीक है, या उसको an भी रख सकते हो। ठीक है, ये है प्रथम पद, सारवांतर निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटा दो तो सारवांतर निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एपी है, एपी में तो सारवांतर समान होगा ही होगा। यहाँ लिखेंगे जहां प्रथम पद a इक्वल टू 7, सारवांतर d इक्वल टू 8 माइनस A1 इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना आएगा 6। अंतिम पद l इक्वल टू
205, ठीक है। और n हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। तो अब सूत्र का प्रयोग करेंगे कौन सा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या है 6, A की वैल्यू 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू नहीं, L की वैल्यू 205, गड़बड़ हो गया। L की वैल्यू 205, A की वैल्यू 7, n का नहीं रखा देना, D की वैल्यू 6, ठीक है। तो 205 माइनस 7, ये प्लस का ही सड़ा है तो माइनस का हो गया, n माइनस वन इंटू 6 कितना बचा ये 198 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, यानी कि 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस वन, डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और 6 18 33 आएगा, 33 इक्वल टू n माइनस वन। चलो n माइनस वन, ये माइनस का माइनस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 33 प्लस वन इक्वल टू n, 34 इक्वल टू n या n इक्वल टू 34, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अतः दी गई एपी में, अतः दी गई एपी में क्या है, कौन, हाँ कितने पद हैं, तो दी गई एपी में कितने पद हैं 32, एपी में 34 पद हैं, ठीक है 34, ये होगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद ये पांचवें का जो दूसरा है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे, इसमें एपी दी गई है कितनी है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन 18, 15/1/2 13 डॉट डॉट -47, ठीक है। ये दे गई है एपी। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है, ये हमारा अंतिम पद, ये हमारा प्रथम पद और सारवांतर निकाल लेंगे इसमें से घटा के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जहां प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a इक्वल टू 18, सारवांतर d इक्वल टू -47, नहीं ऐसे नहीं निकालेंगे, a2 -a1, वो तो l दिया है अंतिम पद, a2 -a1 करेंगे यानी कि 15 15/1/2 माइनस a1 का मान 18, ठीक है। तो इसको घटाएंगे। अब देखिए आप लोग 15 30 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पर क्या आएगा तुम्हारा, ये 18 36, 36 में से 31 चला गया तो कितना बचा 5, यानी कि माइनस का 5/2 कितना आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना, माइनस का 5/2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद L इक्वल टू -47, ठीक है। अब सूत्र an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी से, an नहीं, an की जगह l रख लो, ठीक है, क्योंकि हमने n माना, l माना उसको, तो l ही रखेंगे, ठीक है। तो l की वैल्यू -47 इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -5/2, ठीक है। इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 5/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के, कितना हो जाएगा 65, माइनस का 65, ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है, और -5/2, 2 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो -65 मल्टीप्लाई 2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे तो 13 आएगा, इक्वल टू n माइनस वन, 13 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26 इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस का 1 इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 26 प्लस 1
इक्वल टू n, 27 इक्वल टू n, या n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 27। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम इसमें, अतः दी गई एपी में, अतः दी गई एपी में कितने पद हैं 27 पद हैं। ठीक है, 27 पद हैं। ठीक है, 27 टर्म है उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है। तो एपी दे गई है, क्वेश्चन है क्या एपी 11852 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? चलो इसके बाद 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दी गई एपी, ठीक है, एपी क्या दी गई है 11 8 5 2 ऐसे डॉट डॉट करके। हमें ये पता लगाना है कि इसका कोई भी पद इतना है क्या नहीं है, कितना -150 है या नहीं है। तो हम देखेंगे जहां प्रथम पद a इक्वल टू 11, सारवांतर d इक्वल टू तो 8 - 11, यानी कि 82 - a1 लिखेंगे तो 8 - 11 इक्वल टू -3। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करेंगे। चलो यही हो गया। और an की वैल्यू क्या रखेंगे हम, an की वैल्यू रखेंगे -150 तथा an इक्वल टू -150 रखेंगे। रख कर देखेंगे, अब ये क्लियर नहीं है कि ये इसी का पद है। ठीक है, तो ये रख के देखेंगे कि कोई भी पद इतना है इसका, इस श्रेणी का कि नहीं है। ठीक है, चलो इसको रखते हैं फिर। अब सूत्र a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, चलो अभी पता चल जाएगा कि है या नहीं है। ठीक है, आगे समझाते हैं मैं। तो -150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। ये 11 इस साइड आएगा तो -150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन -3। ये कितना हो जाएगा -161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यानी कि -161 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन इससे ये कैंसिल नहीं होगा, इससे ये डिवाइड नहीं होगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 है, माइनस का 1 इस साइड लेकर आएंगे तो 161 अपॉन 3 माइनस 1 नहीं प्लस 1, इस साइड माइनस का है, इस साइड आए तो प्लस का, इक्वल टू n। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164 अपॉन 3 इक्वल टू n, या n इक्वल टू क्या निकला 164 अपॉन 3। ये डिवाइड होना नहीं है इससे, तो डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, क्या पदों की संख्या बटे में हो सकती है, नहीं हो सकती। ना ही पदों की संख्या माइनस में होती है, ना ही पदों की संख्या बटे में होती है, ना ही दशमलव में होती है। आगे समझ में, तो पदों की संख्या दशमलव में नहीं होती है, n क्या पदों की संख्या है। ठीक है, तो इसका कोई भी पद -150 नहीं है, ऐसा लिख देंगे। अतः दी गई एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। ये हो गया आंसर। ठीक है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें 10वीं वालों के पास। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा।